वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, फाइनली वो वक्त आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था, हर रोज गुफ्तगू कर रहे थे। यकीन करें कि मतलब समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इतना जो है वो वक्त ज़ाया किया जा रहा है स्क्वाड के हवाले से। तो फाइनली आज मोहसिन नकवी साहब ने तमाम लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, यानी कि 15 लोग कौन होंगे जो पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप T20 2024 का हिस्सा होंगे। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि स्क्वाड फाइनली अनाउंस हो गया है और अभी तक तो आप लोगों ने स्क्वाड देख भी लिया होगा। कोई खास तब्दीली उसमें नहीं सामने आई है, जो कि लग रहा था कि शायद कोई बाहर से कोई और प्लेयर आ जाएगा, मगर कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि बाबर आजम जैसे कि वो कप्तान हैं। बाबर आजम के बाद हमारे साथ मोहम्मद रिजवान हैं। मोहम्मद रिजवान के बाद हमारे पास साइम अयूब हैं। साइम अयूब के साथ हमारे पास फ़खर जमान है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद हैं। फिर हमारे पास आज़म खान हैं, उस्मान खान हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास शादाब हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद आमिर हैं, अब्बास आफरीदी हैं, इब्रार हैं। इसके साथ साथ हमारे पास नसीम शाह हैं और नाज़रीन जैसे कि शाहीन आफरीदी जो हैं वो इस वक्त सबसे बेहतरीन है, जिनको समझा जाता है तमाम ममालिक में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फियर है वो शाहीन आफरीदी का है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बाबर आजम की बैटिंग भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, क्योंकि बाबर की जिस तरह की फॉर्म देखने को मिल रही है, स्पेशली आयरलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान जिस फॉर्म में वापस आया और जिस तरह से 2 मैचेस जीते हैं, यानी परफॉर्मेंस जो दी है, उसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप है वो बहुत बेहतर होने वाली है। सो एवरीवन, कमिंग बैक टू द स्क्वाड, अभी जिन लोगों के बारे में हम गुज़िश्ता रोज़ कादिर साहब ने कहा था कि 2 ही लोग हैं जिनको बाहर करेंगे। हसन अली तो ऑलरेडी टीम के साथ नहीं है, बाहर कर दिया था उनको, यानी कि रिजर्व्स में चले आप कह सकते हैं उनको शामिल किया था। लेकिन इसी के साथ साथ सलमान अली आगा को मौका ना मिल सका, रिजर्व में शामिल हैं, और इरफान न्याजी रिजर्व में शामिल है। हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा है नाज़रीन। तो हारिस रऊफ के बारे में जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं और अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं वर्ल्ड कप में। क्योंकि अगर हम अपना स्क्वाड देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जिनका पहला वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि आज़म खान की बात कर लें, नसीम शाह की बात कर लें, ब्रार की कर लें, अब्बास की कर लें। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं कि जिनका अभी ये पहला वर्ल्ड कप होगा और इनके लिए ये एक नया तजर्बा होगा और पहला ही वर्ल्ड कप जो कि T20 वर्ल्ड कप है, और ये आप USA में जाके खेल रहे हैं और USA की पिच से आप वाकिफ़ भी नहीं हैं, आपका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, तो मुश्किल हो सकता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन 4 मैचेस खेलने हैं। 6 जून को पाकिस्तान खेलेगा, अपना पहला मैच खेलेगा, उसके बाद 9 जून को खेलेगा, फिर पाकिस्तान 11 जून को खेलेगा और फिर फाइनली 16 जून को पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा। तो इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस खेलता चला जाएगा और फिर फाइनल होगा कि पाकिस्तान जो है वो आगे चलता है, नहीं चलता है, क्या होता है, कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैच अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भारत का कहा जा रहा है, जो कि 9 जून को है। मगर डोंट फॉरगेट कि इस बार USA भी बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार क्या भाई, USA के बारे में सोचा ही नहीं था कभी भी कि USA टीम एक ऐसी होगी जो बांग्लादेश को हरा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम समझी जाती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस आप देख लें, आप बांग्लादेश भारत के मैचेस देख लें, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हुई जब मैंने देखा कि USA ने बांग्लादेश को हराया, और वो भी जिस तरीके से हराया, जिस तरह से, जितनी मरतबा हराया, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अपसेट है। तो अमेरिका कुड बी अ वेरी वेरी टफ टीम। बाकी अगर आयरलैंड की बात की तो पाकिस्तान 1 मैच आयरलैंड से हार चुका है, मगर 2 मैचेस जीत चुका है। तो आयरलैंड पाकिस्तान के लिए उतना टफ शायद ना हो, पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर चुका है, हमें भी समझ आ गई है कि क्या टीम है, किस तरह से वो उन्होंने परफॉर्म करना है, क्या फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा की टीम भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए नाज़रीन भारत की, तो भारत की तरफ से खतरा जो है वो तो है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही मैच अपना जो है वो लाजमी जीतना है, वो भारत के साथ है। क्योंकि जो मैच है वो बेसिकली पाक भारत का है। देखा जाए तो आप देखें टिकट्स की भी कीमतों की अगर बात की जाए ना, तो टिकट्स जो पाकिस्तान और भारत के मैच के दरमियान है, जो उनके दरमियान जो मैच है उसकी जो टिकट्स हैं, उनकी कीमतें देखें कैसे ऊपर जाती जा रही हैं। तो लोग जो शायकीन क्रिकेट हैं, जिनको मोहब्बत है क्रिकेट से, वो ख़रीदेंगे, चाहे लाखों में बिकें, चाहे करोड़ों में बिकें। लेकिन जिन्होंने मैच देखना है वो तो नाज़रीन टिकट्स खरीदेंगे और मैदान में जाएंगे और स्टेडियम में जाके मैच एंजॉय करेंगे लाइव। लेकिन जो लोग टिकट्स नहीं ले सकते हैं, उनके पास मौका होगा, आराम से टीवी ऑन करें, वहाँ पर देखें। टीवी पर नहीं देख सकते हैं तो फ़ोन में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, अब तो आप जहाँ मर्जी मैच देख सकते हैं। सो खैर, देखा जाए तो स्क्वाड पाकिस्तान का ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी कि इस पर इतनी ज़्यादा ताख़ीर की जाती। हसन अली को पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, रिजर्व्स में शामिल होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी इंजरी होती है या कोई ऐसा मसला होता है कि कोई प्लेयर नहीं खेल पाता है और हसन अली वहाँ पर फिट होते हैं,
तो उनको बुला लिया जाएगा। सलमान अली आगा का बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनका डेब्यू था, लेकिन वो भी शामिल नहीं है। और जितने प्लेयर्स अभी शामिल हैं किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तजर्बा रखते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। आयरलैंड की बात की जाए तो तमाम प्लेयर्स यही थे जिन्होंने खेला, जिनको मौका मिला। उस्मान खान को कोई खास मौके नहीं मिले, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उस्मान खान को इस बार मौका दिया जाएगा। और आजम खान की तो क्या ही बात है नाज़रीन, आप देखें कि जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, हमारे पास बहुत अच्छा तजर्बा है उनका। वो कि उन्होंने इंटरनेशनल T20 मैचेस कोई बहुत ज़्यादा खेले नहीं है, मगर यानी कि उनका ये एक नया उनके लिए एक एक्सपीरियंस होगा। मगर आजम खान की जिस तरह की फॉर्म आपने आयरलैंड में देखी है, तो उम्मीद करते हैं कि आयरलैंड की परफॉर्मेंस के बाद आजम खान आगे वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं इंग्लैंड सीरीज़ और पाकिस्तान सीरीज़ की तरफ। इसी के साथ साथ जो स्क्वाड अभी वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुआ है, यही लोग जो हैं वो इंग्लैंड सीरीज़ में भी खेलेंगे। कॉम्बिनेशंस क्या आजमाए जाते हैं, किस तरह से तब्दीली की जाती है, यानी कि कोई नंबर ऊपर नीचे होता है, बैटिंग में बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजिंग आती है, या बॉलिंग नया बॉल किससे करवाया जाता है, ये सब सवालात जो हैं वो तब तक हमारे इनके जवाबात हमें नहीं मिलेंगे जब तक हम पाकिस्तान और इंग्लैंड को आमने सामने देखेंगे नहीं। सो हमें अभी ज्वाइन किया है नाज़रीन, स्पोर्ट्स को बहुत बारीक बीनी से जानते हैं, आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। स्क्वाड अनाउंस हो गया, अच्छा लग रहा होगा देख के। जी, अब तो जो स्क्वाड अनाउंस हो गया हमें इसी के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन इस पे यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर यही स्क्वाड आपने अनाउंस करना था तो इतने दिन पाकिस्तान के ऑडियंस को क्यों वेट करवाया गया? ये यही स्क्वाड तो आप एक बात वीक है। पहले भी अनाउंस कर सकते थे। हाँ। जी जी, कि ये स्क्वाड जो अगर आपने अनाउंस करना तो आप पहले भी अनाउंस कर सकते थे, तभी इतना लेट क्यों अनाउंस किया आपने? हाँ। मतलब इरफान नियाजी, आगा सलमान को अगर आपने नहीं खिलाना था तो हम्म। आप इनको साथ लेके क्यों गए? आपने वहां पे मैचेस भी नहीं इनको खिलाए। हाँ। तो ये एक समझ से बालादर बात है। और जो साइम अयूब जिनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा जो है ना क्वेश्चन मार्क्स था हम्म। कि जी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो टीम में होते या नहीं होते, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद दोबारा फिर वो टीम में आ गए हैं। तो ये हाँ। कुछ एक दो तीन चीजें ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो दोबारा फिर टीम में आ गए। असल में देखिए ना अली, साइम को बहुत ज़्यादा प्रमोट जो है वो बाबर ने भी किया है, उनको बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैनेजमेंट के हवाले से, टीम के हवाले से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो है ना वो फॉर्म को देखते हुए तशवीशनाक सिचुएशन है कि उनको रखा जाए या ना रखा जाए। लेकिन बाबर ने बहुत ज़्यादा उनके हवाले से सपोर्ट जाहिर किया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पे आने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, मेरा भी ये तो वही बात होगी ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग। जो आपकी लाइकिंग में है वो चाहे 0 करे चाहे 100 करे, उसने खेलना ही खेलना है। जो हाँ। आपकी डिसलाइकिंग में परफॉर्म करके भी आए, उसामा भी जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं, आगा सलमान जिसने PSL में थ्रू आउट मिडल ऑर्डर में आकर परफॉर्म किया है, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान टीम को मिडल ऑर्डर में मुश्किल आ रही है, लेकिन मिडल ऑर्डर प्लेयर को आप खिला ही नहीं रहे। आपने हम्म। बगैर खिलाए उनको वापस भेज दिया। कुछ ऐसे भी प्लेयर है जिनको आपने एक चांस भी नहीं दिया। उसमें हाँ। इब्रार अहमद आपने उसको नहीं खिलाया, उस्मान खान आपने उसको नहीं खिलाया। इस पे देखें, यहाँ पे उस्मान खान को खिलाने की ना वजह क्या है कि हम्म। आपने उसको 3 मैचेस में नहीं खिलाया। अगर फॉर एग्जाम्पल उस्मान खान को खिलाया जाता, उस्मान खान से परफॉर्म ना होता, तो क्या जो आपने डील की हुई थी जिसमें आपने कहा उस्मान खान वर्ल्ड कप खेलेगा खेलेगा, क्या आप तो हाँ। उसको बाहर कर सकते थे ना? इसी वजह से उस्मान खान को सेव किया गया, उस्मान खान को आयरलैंड सीरीज नहीं खिलाई और उसका जो वर्ल्ड कप में डायरेक्ट नाम आ गया है। जबकि देखा जाए तो उस्मान खान की कोई परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा उम्दा भी नहीं है, मतलब अभी मुश्किलात का शिकार वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे तो ये उस्मान खान का हाईएस्ट स्कोर 30 है, जो भी 4 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं। इसके बाद शदाब खान की परफॉर्मेंस देख लेना। हाँ। शदाब खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खिलाया, तो आपने एक मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, एक मैच में एक ओवर करवाया। फिर आप आयरलैंड जैसी इतनी हम्म। मिलकर थर्ड क्लास टीम है, उसके अगेंस्ट आपने बॉलिंग भी इतनी थर्ड क्लास की है। एक मैच खेले हैं, 2 मैच में रेस्ट किया आपने, खिलाया नहीं गया। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने प्लेयरों को सेव करके जस्ट वर्ल्ड कप के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल यही सही बात बात नजर है। आ रही है बस। और आगे आपको मतलब समझ भी नहीं है कि आपको पता भी नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो काफी बिल्कुल तजर्बाकार बिल्कुल। है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज साहब ने। हाफिज साहब कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, स्क्वाड फाइनली अनाउंस है बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग्स के बाद। आज वक्त वक्त के बाद जो है वो खबरें आ रही थी, अभी होगा, बाद में होगा, कुछ देर बाद होगा, फाइनली जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो गया है। क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, बात यह है कि लंबी चौड़ी मीटिंग्स का तो नहीं पता क्या किस वजह से की गई हैं और क्यों की गई हैं और उनका मकसद क्या था, उससे क्या हासिल करना था। क्योंकि खिलाड़ी तो आपके पास 15 वही थे या 18 जिनको आप ले गए थे, इंग्लैंड और आयरलैंड और इंग्लैंड। उन्हीं में से आपने 18 में से 15, बल्कि 18 में से 17 हो गए थे, क्योंकि जब हसन अली को रिलीज कर दिया गया था बिल्कुल 2 ही तो प्लेयर्स थे, 17 रह गए थे। पीछे तो बात 17 में से आपने 15 खिलाड़ियों का ऐलान करना था, उसके लिए लंबी चौड़ी मीटिंग्स तो बेमानी है। ठीक है, ये तो
अगर अगर कोई मीटिंग्स हुई हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हुई हैं, तो ना तो उनकी कोई जरूरत थी और ना उनका कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम के तमाम क्रिकेटर्स जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ हैं इंग्लैंड में और जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जिनका नाम आया, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ना जानती हो, टीम मैनेजमेंट ना जानती हो, कप्तान ना जानता हो। ठीक है, कप्तान ने इनको देखा ना हो और सिलेक्शन कमेटी ने और मैनेजमेंट ने इनको ना देखा हो किसी खिलाड़ी को, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इन तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी अगर इन्होंने मीटिंग इसीलिए करनी थी कि ताखीर करनी है और ऐन मौके पर आकर टीम का ऐलान किया है, तो ये खालिस्तान इसमें से आपको नजर आता है कि ये उतना ज्यादा क्रिकेट का विजन तो नहीं है ना इनके पास। अगर होता तो यकीनी तौर पर ना टीम इतनी ताखीर का शिकार होती और ना इतनी बातें होती, और ना मतलब ये कौन सी मीटिंग्स थी जो 24 तारीख को ही होना थी, इससे पहले नहीं हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। पहले भी ये मीटिंग हो सकती ना, ये सारी चीजें इससे पहले भी तय हो सकती थी। तो इसका मतलब तो ये है कि या तो कहीं ना कहीं फैसला साजी की जो कुव्वत है उसमें कमी है, ठीक है, फैसला साजी की अहलियत में कमी नजर आती है, और कहीं ना कहीं जो खेल की समझबूझ है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, खेल के मामलात को चलाने वालों में उसकी कमी हो। तो ये सारी चीजें फिर आपको कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, और इन सब चीजों ने मिलकर ही कुछ ना कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ किया है। ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं, खिलाड़ी वही हैं, देखें कि जिसमें आपको कोई ऐसा ना तो नया नजर आया है, ना कोई पुराना, ना कोई अनहोनी ऐसी बात हो गई है कि हम परेशान हो जाए। जी मीरा, मैं कह रही हूँ कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर बड़ी ज्यादा कोई एकदम से कहा जाए कि ओ हो इस बात की वजह से देर थी, ये तो बहुत जरूरी फैसला था। वही तमाम चीजें, यही खिलाड़ी थे ना, आयरलैंड के खिलाफ खेले, यही खिलाड़ी थे इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैच में अगर हो जाता तो इन्हीं में से खेलते हुए दिखाई देते, और यही थे। फिर इसके ऊपर किसकी मीटिंग करने की जरूरत है? तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज कर लें कि कोई मीटिंग्स हैं या कुछ किस्म की चीजें हुई हैं, तो सिलेक्शन कमेटी में इख्तलाफ है, फिर टीम मैनेजमेंट में इख्तलाफ है। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट तो इस वक्त तो एक ही है, क्योंकि सीनियर टीम मैनेजर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, मोहम्मद यूसुफ साहब भी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो ये तो इसका मतलब ये है कि आपस में इख्तलाफ है। जब वो सिलेक्टर बनते हैं तो इत्तफाक़ राय कर लेते हैं, जब वो टीम मैनेजमेंट की टोपियां पहनते हैं तो इख्तलाफ कर लेते हैं। तो यही हो सकता है ना। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, एक और बात करना चाहूँगी आपसे कि फ़खर ज़मान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनकी गुफ्तगू से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि टीम में कोई रंजिशें अभी भी हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे थे। मतलब उनसे पूछा ये गया था कि क्या आप अपनी उसी फॉर्म को आगे बरकरार रखेंगे जिस फॉर्म से आप खेलते आए हैं, तो वो इसके जवाब में ये कह रहे थे कि बस जब टीम के अंदर जब टीम जेलिन होती है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर ये कहते कहते उन्होंने खुद ही अपनी बात का जवाब देते हुए कहा कि और हाँ, हम बहुत जेलिन हैं, हम बहुत अच्छा, मतलब हमारा आपस में वो एक एनवायरनमेंट है, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी आगे। मतलब ऐसी क्या रंजिश है जो जिसकी वजह से बार बार ये बात बगैर पूछे भी की जाती है कि हमें जेलिन होना पड़ेगा, हमें इत्तेहाद रखना चाहिए? हाँ, देखें, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं इस किस्म का एक जिक्र कर देते हैं, कुछ हल्का फुल्का, और फिर खिलाड़ियों की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी अगर इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। मैंने एग्जैक्टली उनकी ये वाली बात सुनी नहीं है जिसका आपने हवाला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर कोई चीज है जिससे इत्तेहाद मुतासर हो सकता है तो उसको ठीक तो कोई और नहीं कर सकता। उसको ठीक खिलाड़ियों ने खुद ही करना है। अब तो ये वक्त भी नहीं है कि खिलाड़ी अगर इस किस्म के ऐसे सोचना शुरू कर दें, तो ये तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की जो मुहिम है उसके लिए खतरा साबित हो सकती है इस किस्म की चीजें। अब तो आप वर्ल्ड कप से 3 मैचेस की दूरी पर हैं जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, और उसके बाद आपने वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना होना है। तो अब तो इन्हें इन तमाम चीजों को, अगर अल्लाह ना करे कि किसी में कोई रंजिश हो भी टीम में, तो उसको बुलाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इस मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और अपने जाती इख्तलाफात को बालाए-ताक रखें, पसंद नापसंद को बालाए-ताक रखें, और फिर मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए खेलें। लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छे नताइज देगी और पाकिस्तान फतयाब टीम होकर वहां से वापस आएगी, ट्रॉफी के साथ आएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। अली, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, फ़खर ज़मान की गुफ्तगू हो रही है
तो अली, आप क्या कहते हैं, फ़खर जमान जिस तरह से मतलब उनकी परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता मैचेस में, या जो इनका एक अंदाज है, इस वर्ल्ड कप पे भी आपको उसी तरह परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको महसूस होता है कि वो अपनी फॉर्म में है और अच्छा खेलेंगे? जी मेरा बाप बिल्कुल सही कह रही है कि जिस तरह कंटिन्यू उन्होंने किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या जिस तरह आयरलैंड के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे थे, मेरे ख्याल से अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अब हमारी टीम अनाउंस हो गया, हमें बैक करना चाहिए अब इनके लिए। हाँ। क्योंकि अब जो जिस तरह मतलब जो टीम अनाउंस हो गया, हमें बैक करना चाहिए और इसके लिए हमें दुआ होना चाहिए अच्छा परफॉर्म करें। और हम्म। फखर उस्मान जो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे आगे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही है अली, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया अली, थैंक यू सो मच। हाफिज साहब, कमिंग बैक टू यू, साइम अयूब की बात हो रही है, किसी ना किसी तरह से एक आप कह लें कि एक था माइंड में कि शायद साइम जो है वो इसका हिस्सा ना हो, लेकिन जिस तरह से बाबर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो साइम को ऐड किया गया। सलमान अली आगा को मौका ना देकर सही फैसला किया है? देखिए, बात यह है कि टीम कॉम्बिनेशन में अगर आप सलमान अली आगा की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के पास शादाब खान भी हैं, पाकिस्तान के पास इमाद वसीम भी हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में अबरार अहमद भी हैं जिनको अनाउंस किया है पाकिस्तान ने। तो किसकी जगह पर उनको लिया जाता है, ये फिर सवाल जरूर पैदा होता है कि आप शादाब को ड्रॉप करते हैं या फिर आप अबरार को ड्रॉप करते तो उनकी जगह पर ही आ सकते थे। तो शादाब इस टीम के सीनियर क्रिकेटर हैं, इस टीम के एक अहम हिस्सा हैं। उनकी कारकर्दगी अच्छी है या नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन वो कई बरसों से मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं और इस सीनियर जो ग्रुप है टीम का उसका एक हिस्सा है। तो उनको या फिर ड्रॉप किया जाता तो फिर सलमान अली आगा को रखा जाता, या फिर अबरार अहमद को ड्रॉप किया जाता और उनकी जगह पर सलमान अली आगा को रखा जाता। तो यही एक ऑप्शन बनती थी, लेकिन अबरार को चूंकि मेरा ख्याल मिस्ट्री के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्पेशलिस्ट ओपनर स्पेशलिस्ट बॉलर की हैसियत से, इसलिए उनकी तरफ गए हैं क्योंकि वहां पर स्पिनर्स के बारे में अमूमी तौर पर यह तासुर है कि वो ज्यादा कामयाब हो सकते हैं जब वेस्ट इंडीज में मैचेस होंगे। तो पाकिस्तान ने उस चीज को सामने रखते हुए शामिल किया है अबरार को। और चूंकि सलमान अली आगा को ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं T20 फॉर्मेट में, तो शादाब और इमाद मौजूदगी फिर उनके लिए उनका रास्ता रोकती थी। या तो फिर शादाब जाते या फिर सलमान अली आगा जाते। मेरा तो ये ख्याल है कि फिर उन्होंने सलमान अली आगा की जगह पर शादाब को मुंतखब किया है, वगरना हो सकता था कि अगर इन दोनों में से ना, इन तीनों में से देखें, इमाद को तो वर्ल्ड कप के लिए ही लाया गया ना वापस, उनको तो रिटायरमेंट वापस ली है, तो टाई आ जाती है सलमान अली शादाब में और अपना अबरार में और क्या नाम है इनका सलमान अली आगा में। इन तीनों में से दो ने जाना था, तो वो दो टीम में है, जो तीसरा है वो नहीं है। तो लेकिन सलमान अली आगा एक अच्छे क्रिकेटर हैं वाइट बॉल के, और उनके लिए आगे खासे मौके हो सकते हैं। वो बेहतर क्रिकेट खेलें और उनको दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो दोबारा भी खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत सारे मौके हैं, बड़ी लंबी मंजिल है आगे उनकी, अगर वो खेल कंटिन्यू रखते हैं, उन्हें रखना भी चाहिए, वो अच्छे खिलाड़ी हैं और आगे कंटिन्यू रखें तो मौके बहुत सारे हैं। हाफिज साहब, अगर बात की जाए इरफान की, तो इरफान को भी यानी कि रिजर्व्स में शामिल किया गया, यानी उनको हिस्सा नहीं बनाया गया, तो इरफान के मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, 17 में से 15 नहीं जाना था, तो ये जो ऑप्शंस थी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, जो जिन्होंने कुछ ज्यादा खेला, जिनके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस था टीम मैनेजमेंट का, तो वो उन्हीं लोगों के साथ गए हैं। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। जब आपने ये तय कर लिया कि आपने इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ जाना है, तो वो ठीक है। आजम खान को उन्होंने रखा है टीम में, उस्मान खान को रखा है मिडिल ऑर्डर में। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर खत्म होगी, क्योंकि अगर आप 3-4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बैटिंग जो है ना वो खासी पहले शुरू हो जाएगी, जो कि इतना अच्छा दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता इतना अच्छा कि अगर आपकी बॉलिंग जल्द शुरू हो जाए बैटिंग करते हुए। तो वो अब एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना, प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो 11 है ना बनाना, वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पिच कैसे रीड करती है और पाकिस्तान को क्या सूट करता है। अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं। अब्बास आफरीदी को तो एक
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से शामिल किया गया। लेकिन अब्बास ने अब तक जितनी भी क्रिकेट खेली है उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनके खेल में कोई बहुत ज्यादा, उन्होंने सबसे ज्यादा मुतासर कुन बॉलिंग की है पाकिस्तान की इस पेस अटैक में, T20 क्रिकेट में जितना भी उनको मौका मिला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। सो एवरीवन, जिस तरह हाफिज साहब कि पिच बहुत इंपॉर्टेंट है और पिच रीड करना भी एक आर्ट है, तो हमारे प्लेयर जो हैं वो यकीनी तौर पर कल जिस तरह इंग्लैंड पाकिस्तान आमने सामने होंगे, मैच है और देखना ये है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है मैदान में उतरता है, क्या कम्बिनेशन आजमाता है, बाबर क्या नंबर 3 पर आते हैं या बाबर ही ओपनिंग करते हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बकौल बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो नंबर 3 पर आएंगे, शायद साइम को मौका देना चाहते हैं। तो साइम के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो ओपन करते हैं तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनको बाबर की सपोर्ट को माइंड में रखते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। एक जो सस्टेनेबिलिटी होती है उसकी ज़रूरत है साइम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तजर्बा उनका नहीं है, लेकिन जितनी क्रिकेट वो खेलते हैं वो बहुत मुनफरिद है, बहुत उम्दा है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं टीम के साथ और उम्मीद करते हैं कि मैच हो जाए, बारिश की नज़र ना हो जाए, दोबारा बारिश ना हो जाए। हमारे लिए मैचेस खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।